कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। हमारे हवाले वतन छोड़कर सियाचिन के शेर अब दूसरे सफर पर निकल पड़े हैं। बर्फीले तूफान का मुकाबला करते हुए 0 से 25 डिग्री कम तापमान में देश की रक्षा करते हुए ये जांबाज सैनिक तनिक भी नहीं घबराए। वो सिर्फ ये कहकर गए हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 3 फरवरी को शहीद होने के 13 दिन बाद 9 सैनिकों का अपने अपने गृह जिलों में अंतिम संस्कार हुआ। इन 13 दिनों में इनके परिवार पर जो बीती वो आप और हम सोच भी नहीं सकते। लांस नायक, हनुमंत थप्पा और बाकी 9 शहीद हमारे सामने बहुत से सवाल भी छोड़कर गए हैं, लेकिन उन सवालों पर देश में हो रही सियासत भारी पड़ रही है। देश के सबसे प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगे नारों के बाद जिस तरह का माहौल बना है, जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह की वीडियो वॉर हो रही है, वो शहीदों की शहादत को शर्मिंदा कर रही है। वक्त बयानबाजी से ऊपर उठकर सियाचिन में हमारे जांबाजों के उस संघर्ष को याद करने का है जब बर्फीले तूफान ने उन पर धावा बोल दिया था। वक्त बयानबाजी से अलग हटकर सियाचिन में आज भी तैनात उन फौजियों को नमन करने का है जो हमारी रक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाए हुए हैं। देखिए दुनिया के सबसे ऊंचे जंग के मैदान से हमारी खास पेशकश, शहीदों की कुर्बानी पर भारी सियासत। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात सियाचिन के शहीदों की। 3 फरवरी को बर्फीले तूफान में शहीद हुए 9 जांबाजों का आज अपने अपने गृहनगर में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन आज इन शहीदों से ज्यादा चर्चा जेएनयू, देशद्रोहियों के नारों, कोर्ट में हंगामे, इन सब की हो रही है। जाहिर है शहीदों की कुर्बानी पर सियासत भारी पड़ रही है। ऐसे में जरूरत है सियाचिन में जांबाजों के हौसले, उनके संघर्ष को फिर याद करने की, उन्हें सलाम करने की। देखिए मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय की ये खास रिपोर्ट। 800 से ज्यादा जवानों की मौत, मगर दुश्मन की एक गोली भी नहीं चली। नमस्कार, मैं हूं प्रणय उपाध्याय और IBN 7 पर हम आज आपको दिखाएंगे भारतीय सेना के इसी जंग की कहानी जिसे वो हर दिन हर रोज दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल रणक्षेत्र सियाचिन में लड़ रही है। और साथ ही दिखाएंगे कि कैसे भारतीय सेना तैयार करती है पर्वतों की उन चुनौतियों के लिए अपने बेहतरीन योद्धा। अग्नि परीक्षा केवल अग्नि के सामने नहीं होती। आपकी हिम्मत, आपके हौसले, आपके जज्बे की अग्नि परीक्षा बर्फ के इस रेगिस्तान में भी होती है। यह हिंदुस्तान के फौजियों का साहस है कि वो यहां डटे रहते हैं। बर्फ का तूफान हो या फिर कल्पना से परे गिरता हुआ तापमान, इन्हें कोई नहीं डिगा सकता, यहां तक कि मौत भी नहीं। सियाचिन में 3 फरवरी को आए बर्फीले तूफान में 10 फौजियों की शहादत के साथ सियाचिन के सर्द पहाड़ पर अब तक भारतीय जाबाजों की शहादत का आंकड़ा 879 तक पहुंच गया है। जी हां, हर महीने 2 जवानों को लील जाता है बर्फ की सफेद चादर वाला ये सर्द पहाड़ सियाचिन। दुनिया का तीसरा ध्रुव सियाचिन, जहां अधिकतम तापमान भी 0 से 25 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है, जहां सूरज धूप नहीं अल्ट्रावायलेट किरणें बरसाता है। ऑक्सीजन की कमी इंसानी शरीर के काम करने की क्षमता को 40% तक घटा देती है। 5000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई वाले सियाचिन में जितनी ऑक्सीजन में हमारे सैनिक बेहद मुश्किल ड्यूटी करते हैं, उतनी कम ऑक्सीजन मिलने पर मैदानी इलाके में किसी भी आदमी को गंभीर फेफड़े की बीमारी का रोगी मानते हुए ICU में भर्ती कराने की नौबत आ जाएगी। फौजी सियाचिन पर जाते तो हैं, लेकिन सियाचिन भी किसी न किसी शक्ल में उनके साथ लौटता है। सियाचिन की चुनौती में कभी हाई ब्लड प्रेशर तो कभी याददाश्त की कमजोरी या फिर कोई और स्थायी नुकसान। सियाचिन की तैनाती में अपने दोनों हाथों की उंगलियां गंवा चुके सिपाही गुरबख्श सिंह कुछ इस तरह हालात को बयान करते हैं, इस कसक के साथ कि इस कुर्बानी के बाद भी उन्हें वो मान नहीं मिलता
जिसके वो हकदार हैं। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਚੀ ਕੱਟ ਗਈ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵਜਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ। हालांकि सियाचिन के तमाम विपरीत हालात के बावजूद भारतीय सैनिक सॉल्टोरो रिज के मोर्चे पर सरहद की हिफाजत को तैनात हैं, उस जगह जहां दुनिया की कोई और फौज खड़ी नहीं होती, 20,000 फुट की ऊंचाई पर। इतना ही नहीं, लगातार भारतीय सैनिक इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए खुद आगे बढ़कर तैयार होते हैं, बेहद कड़ी ट्रेनिंग के साथ। दुनिया के सबसे मुश्किल मोर्चे सियाचिन पर अपनी जान गंवाकर भी देश का झंडा ऊंचा रखने की खातिर। रविंदर सिंह के साथ प्रणय उपाध्याय, IBN 7। सियाचिन में तैनाती यानी जान से खेलना, लेकिन इस आदेश को हमारे फौजी खुशखबरी की तरह लेते हैं। उन्हें पता होता है कि वहां जाने पर लौटने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यही तो सियाचिन का जुनून है, यही तो सियाचिन का जादू है। इस जादू को भारत विरोधी नारे लगाने वाले शायद कभी समझ नहीं पाएंगे। देखिए प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। सियाचिन पर भारतीय ध्वज लहराने की कहानी की शुरुआत दरअसल इसी जगह से हुई थी जहां हम खड़े हैं, जिसका नाम है हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। इसके कमांडेंट कर्नल एन कुमार की अगुवाई में 1978 और 1981 में 2 पर्वतारोही दल सियाचिन गए थे और उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सौंपी थी और उसी के बाद जमीन तैयार हुई थी ऑपरेशन मेघदूत की। सरहद के खेल में सियाचिन पाकिस्तान की करारी शिकस्त की भी निशानी है। भारतीय सेना ने अप्रैल 1984 में हुए ऑपरेशन मेघदूत के सहारे सियाचिन पर छल से कब्जे की पाकिस्तान की चाल को न केवल नाकाम कर दिया, बल्कि इलाके में एक बड़ी रणनीतिक पैठ भी बना ली। दरअसल 1949 के कराची और 1972 के शिमला समझौते में रजामंदी बनी थी कि काराकोरम के पहाड़ों में पॉइंट NJ 9842 के आगे के दुर्गम इलाकों को दोनों मुल्क मानव रहित रखेंगे, मगर पाकिस्तान की नीयत बिगड़ते देर नहीं लगी। पाकिस्तान ने इलाके में पर्वतारोही दल भेजना शुरू कर दिए। 1978 और 1981 में जब कर्नल एन कुमार की अगुवाई में भारतीय सेना का पहला पर्वतारोही दल उस इलाके में गया तो उसने कई सबूत पाए जिसने भारत को आगाह कर दिया। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों ने सियाचिन ग्लेशियर की तलहटी में बिलाफोंडला पर दस्तों को पहुंचाया, जहां से आगे पहुंचकर इन जाबाजों ने दुनिया के सबसे सर्द मोर्चे पर भारत की धमक साबित कर दी। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना के दस्ते जब तक पहुंचे तब तक भारतीय सैनिक पहले से सियाचिन में मौजूद थे। सियाचिन पर भारतीय झंडा लहराने की जमीन तैयार करने वाले कर्नल एन कुमार अपने अनुभवों को याद करते हुए कहते हैं कि तमाम मुश्किलों के बावजूद सियाचिन की रणनीतिक अहमियत के मद्देनजर जरूरी है कि इलाके में भारतीय सेना अपना कब्जा बनाए रखे। हम इसको छोड़ दें और पाकिस्तान हाइट्स को ले ले। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड लद्दाख है, चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख है, वो मिल गए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि एक बार उन्होंने हाइट्स पकड़ ली, एक ब्रिगेड को डिसलॉन्च करने के लिए हमको डिवीजन प्लस चाहिए होगी, 4 गुना ट्रुप चाहिए होंगे। सियाचिन का सर्द मोर्चा भारत को काराकोरम की पहाड़ियों में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के बाल्टिस्तान इलाके और चीन के कब्जे में आ चुके अक्साई चीन की शख्सगाम वैली को अलग करने में मदद करते हैं। भारत अगर सियाचिन से फौज हटाता है तो चीन और पाकिस्तान के लिए इलाके में हाथ मिलाना आसान हो जाएगा। दोनों मिलकर भारत को केवल लेह तक सीमित कर सकते हैं। पूरी नुब्रा घाटी भारत को गंवानी पड़ सकती है। साथ ही वापस कब्जा करने के लिए भी भारी कीमत चुकानी होगी। सियाचिन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ ग्राउंड है। ये एक ऐसा इलाका है जो कि आसपास के इलाकों को, शख्सगाम वैली है और सोल्टोरो रिज है और जो शख्सगाम वैली है, ये पूरा इलाका जो है नुब्रा वैली है, पूरे इलाके को फर्स्टली डोमिनेट करता है। और दूसरा ये ऐसा इलाका है जो कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक तरह से वेज है। दोनों के बीच जब तक हम सियाचिन को होल्ड कर सकते हैं, जो चाइना और पाकिस्तान जो है आपस में मिलाप उनका करना मुश्किल है। और कोई भी अगर फ्यूचर ऑपरेशन हमने इस इलाके में करना है तो सियाचिन एक बहुत अच्छा फॉर्म बेस हमारे लिए सिद्ध होगा, जिससे कि हम अपने
आगे के ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दे सकते हैं। सियाचिन जैसे सर्द मोर्चों और पर्वतों की चुनौती के लिए भारत अपने जाबाजों को कड़ी ट्रेनिंग के साथ तैयार करता है। सियाचिन पर तैनाती से पहले हर फौजी को शुरुआत में 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इसमें शरीर ही नहीं, मानसिक क्षमताओं की भी परीक्षा होती है। 0 से 25 डिग्री नीचे तापमान में खुले आसमान के नीचे रहने और विपरीत हालात में भी खुद को हर हालत में चुस्त रखने की चुनौती के लिए तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, सियाचिन की तैनाती से पहले हर फौजी को सियाचिन बैटल स्कूल में ग्लेशियर के मुश्किल हालात का सामना करना भी सिखाया जाता है। जो भी यूनिट हाई ऑल्टीट्यूड, सुपर हाई ऑल्टीट्यूड और सुपर हाई ऑल्टीट्यूड में जाती है, वो उसकी जो न्यूक्लियस यहाँ आता है ट्रेनिंग के लिए, और उस ट्रेनिंग को करने के बाद वो अपने जाकर के अपनी सैनिक टुकड़ी को वहाँ पर ट्रेन करते हैं, और फिर वहाँ जाकर के जो लोकल फॉर्मेशन है वहाँ पे जाकर के उनके अपने स्कूल हैं जो फाइनली वहाँ पे उनको उस पर्टिकुलर इलाके के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम है कि सिर्फ सियाचिन के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर एक हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनस स्नो बाउंड ग्लेशियर एरिया के अंदर सेना की टुकड़ी को इस मुताबिक तैयार करना कि यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सैनिक कहीं पर भी जाकर के अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए अपने बताए हुए मिलिट्री टास्क को पूरा कर रखने की क्षमता रखता है। हालांकि सियाचिन के रणक्षेत्र में फौजियों का सबसे ज्यादा मुकाबला कुदरत से होता है। यही वजह है कि बीते 3 दशक में भारत ने अधिकतर जवान दुश्मन की गोली के आगे नहीं, बल्कि मौसम की मार के आगे खोए हैं। कभी बर्फीला तूफान, तो कभी हिमस्खलन, तो कभी हर पल सरकते ग्लेशियर में बर्फ की गहरी खाइयां। मगर हर हालात में डटे रहने का जज्बा, मुश्किल से मुश्किल चुनौती से भी 2-2 हाथ करने का जोश और वतन की आन बान शान के लिए मर मिटने का जुनून हमारे फौजियों को सियाचिन के मुश्किल हालात में भी मुस्तैद रखता है। प्रणय उपाध्याय, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, IBN 7। आप इस वक्त सोशल मीडिया देख लीजिए, चाहे आप हेडलाइंस देख लीजिए, खबरों में खास में आज हम जो बात कर रहे हैं वो आपको सामने स्पष्ट हो जाएगी। देश में JNU पर हो रही सियासत भारी पड़ रही है और सियाचिन में हमारे 9 जवानों ने जिस तरह सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है वो छोटा पड़ रहा है। हाल के सालों में सियाचिन ही नहीं, पूरे हिमालय क्षेत्र में कुदरत हमारी सेना के लिए चुनौती बनकर उभरी है। कभी भूकंप, कभी ग्लेशियर पिघलना, कभी बाढ़, सेना के लिए मोर्चे बढ़ते जा रहे हैं और सियाचिन इन सब में सबसे खतरनाक है। और इसीलिए हम कह रहे हैं हमारे साथ आएं और उन 9 जवानों को आज याद करें। इसे बदलते मौसम की करवट कहिए या धरती के सबसे नौजवान पहाड़ हिमालय की उथल पुथल। बीते कुछ सालों में हिमालय के इलाके में प्राकृतिक आपदाएं इंसान के लिए नई चुनौती बन गई है। साथ ही मुश्किलें बढ़ी हैं सरहद के मोर्चे की भी। ग्लेशियर पर बर्फ पिघलने की रफ्तार ने हिमस्खलनों और बर्फ की खाइयों की संख्या बढ़ा दी है। ऐसे में सियाचिन के मोर्चे पर भारतीय सैनिकों की हिफाजत की चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। पर जगह इतनी ज्यादा स्लिपरी होती है, बर्फ हाथ से स्लिप हो जाती है और उस पर चलना स्नो बूट्स के साथ भी स्लिपरी रहता है, और स्लिप होकर जो क्रिवेसेस में गिर गया उसका फिर वो पाताल लोक ही पहुंचता है, उसका कोई पता नहीं चल पाता। भारतीय सेना हर मुश्किल की घड़ी में सबसे भरोसेमंद साथी है, लिहाजा उसे हिमालय के इलाके में प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानवीय हादसों तक हर हालात से मुकाबले की तैयारी रखनी होती है। कोई भी स्थिति हो, उसे कम से कम समय में राहत और बचाव के मिशन के लिए तैयार रहना होता है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल ऐसी किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। हम ट्रेंड हैं ऐसी चीज़ों के लिए, और हमारी 2 टीम्स हमेशा रेडी रहती है अगर ऐसी कोई चुनौती हमें मिलती है, जैसे कोई एवलांच एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी प्रकार का रेस्क्यू, जैसे कि कोई भी प्रकार, उसके लिए हमारी 2 टीम्स हमेशा यहाँ पे रेडी रहती है। जहाँ हम अभी खड़े हैं वो हमारा 0R रेडनेस रूम है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे हमारा हर एक इक्विपमेंट तैयार है, हमारे बैग्स तैयार हैं, और जो भी टीम स्टैंड बाय पे होती है वो जब भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है वो यहाँ पे आती है, अपने बैग उठाती है, माइनर एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि एरिया किस टाइप का, अगर एवलांच आया है तो हम उसी प्रकार का इक्विपमेंट कैरी करते हैं। अगर किसी ऐसे इलाके में रेस्क्यू करना है जहाँ पे कोई चट्टान है तो हम रॉक क्लाइंबिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सीमा के इस सबसे मुश्किल मोर्चे पर प्रकृति की मार केवल भारत के आगे ही चुनौती नहीं है। 2 साल पहले पाकिस्तान के भी 100 से ज्यादा सैनिक एवलांच में मारे गए थे।
इसके बाद कई बार पाकिस्तान की ओर से सियाचिन से सेना हटाने की पेशकश की गई, लेकिन आजादी के बाद कई बार भारत की पीठ में छुरा भोंक चुके पाकिस्तान पर यकीन नहीं किया जा सकता। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में अविश्वास की गहरी सर्द खाइयां दोनों मुल्कों की सेनाओं के लिए जानलेवा साबित होती हैं। सियाचिन के सर्द पहाड़ पर बीते 5 सालों में दोनों मुल्कों ने 150 से ज्यादा सैनिक गंवाए हैं, बिना एक दूसरे पर एक भी गोली चलाए। पाकिस्तान डीमिलिटराइजेशन की बात तो करता है, मगर वो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन को स्वीकार नहीं करता, और यही कारण है कि सियाचिन पर सैनिकों की शहादत का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय सेना मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीत का परचम लहराने के जज्बे का नाम है। मैदान जंग में दुश्मन से मुकाबला हो या फिर प्रकृति की विपरीत मार का असर, भारतीय जांबाजों ने हर सूरत में जान देकर भी सरहदों की हिफाजत की है। हंसते हंसते अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले हमारे जांबाज, जिन्हें देखकर बरबस हाथ माथे पर चले जाते हैं और दिल कहता है वी सैल्यूट। जम्मू से पवन शर्मा के साथ प्रणय उपाध्याय, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, IBN 7। लांस नायक हनुमंथप्पा और उनके साथ शहीद हुए 9 सियाचिन के भारतीय सेना के रणबांकुरों को हम सभी की ओर से शत शत नमन। खबरों में खास में आज इतना ही।